घर है एक मंदिर तुम मेरे। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग, नया दिन शुरू करते हैं। नया ब्लॉग तो अभी बजे हैं सुबह के 8:45 हो रखे हैं। काम मेरा लगभग सारा हो गया है। बस दूध गर्म करने जा रही थी और नाश्ता मेरा बन गया है। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी यहाँ पे मेरी चाय बनके हो गई थी तैयार। सुबह मैंने थोड़ा सी चाय बनाई थी पतिदेव के लिए अपने लिए, गुड़ वाली। आजकल हम गुड़ की चाय पीते ना सवेरे। तो फिर उसके बाद मैंने अभी चीनी वाली चाय बनाई है। मैंने कहा नहा करके भी आई गई हूँ तो मस्त यार चीनी वाली चाय बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बचा दिया अभी नाश्ते के बाद। मैंने कहा पियेंगे, नाश्ते में तो पियेंगे नहीं क्योंकि नाश्ते में थोड़ा सी चाउमीन रखी है ना, तो मैंने कहा थोड़ा बाद में पी लेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सी भैया बाहर से है ना, तो कोई तो मैंने कहा बना ली है चाय। तो दोस्तों चाय पी लीजिए। बाहर से भैया लोग खड़े हैं ना, तो उनको भी दे देती है चाय और पतिदेव को भी देती हूँ। तो चाय मैंने दे दी थी उनको और हमने पी ली थी। तो फिर यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के हो गया था तैयार। नाश्ते में ये चाउमीन मेरी है और ये पतिदेव की है थोड़ा सी। और ये ना रात की बची हुई है हमारी। रात को चाउमीन लेकर के आए थे ना पतिदेव, तो बना ली थी हमने। मतलब बहुत बड़ा सा पैकेट मिलता है ना यहाँ पे, बड़ा वाला मिलता है जिससे 2-3 बार तो बनी जाती है। 2 बार की तो बनी जाती है हमारी। तो रात को हमने खाई भी नहीं थी, मतलब खाई थी थोड़ा थोड़ा, बच ही गई थी सभी की, तीनों ही जनों की। काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वो बहुत बड़ा पैकेट आ जाता है ना, क्योंकि छोटा वाला पैकेट नहीं मिलता है यहाँ। खुली हुई चाउमीन मिलती है ना यहाँ। तो बहुत दिन से नहीं बनाई थी, तो मैंने पतिदेव से मैंने कहा ले आओ ना, आज खाने का मन कर रहा। तो फिर ले आए थे। तो उसमें से आधा बच गया है, वो फ्रीज में रख दिया ऊपर वाली बड़ी वाली वो डी फ्रीज में ना। तो मैंने कहा उसको कल को बनाएंगे, एक दिन छोड़ करके तो सही रहता। तो आधी बना ली थी हमने शाम को, तो बच गया था। मैंने कहा तो बच गया है तो क्या नाश्ता बनाना है यार, थोड़ा थोड़ा यही खा लेते हैं, फिर खाना बन ही जाता है 1 बजे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ना यही गर्म कर ली थी हमने। और घर में लाके बनाओ तो ना खूब बन जाती है, खूब सारी है ना। बाज़ार में लेके खाओ तो बाज़ार की अच्छी भी नहीं होती है और थोड़ा सी भी मिलती है। घर में खूब भरपेट बन बन जाती है ना। तो फिर यहाँ पर हो गया था हमारा नाश्ता पानी सारा हो गया था। किचन विचन साफ़ कर दिया था, बर्तन भी धो लिए थे। तो कपड़े धो दिए थे मैंने, नहाने के साथ ही कपड़े धोए थे। थोड़े ही कपड़े थे तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं छत में। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े लेकर के। और मौसम भी है बहुत मस्त सुंदर सा, साफ़ है। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं सब। तो चलते हैं नीचे की तरफ को। तो आज ना हमने पूरी सीढ़ियाँ धोई थी पानी डाल के, क्योंकि सारे गमलों में पानी डाला था ना। पाइप से खूब डाल दो ना, एक दिन छोड़ के एक दिन डालते हैं हम, कभी 2 दिन छोड़ के ऐसे डालते हैं। तो आज खूब धोया था हमने। तो फिर यहाँ पर 11:15 का टाइम था। तो मैंने कहा थोड़ा सा तकिया का कवर फट रखा था ना, ऊपर से थोड़ा सा इसकी सिलाई उधड़ रखी थी, फट के रखा था ना, सिलाई उधड़ रही थी साइड से ना। तो मैंने कहा ना इसको सिल देती हूँ। और मशीन से नहीं सिलती मैं, ज़्यादा मशीन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि हम मशीन रखी तो थी हमने, ख़राब हो गई थी तो बेच दी। मैंने कहा ख़राब मशीन क्या रखे रखना घर के अंदर ना। और वैसे भी मेरी आँखें कमज़ोर है तो ज़्यादा मशीन का काम नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी तो सुई से ही सिल दूँगी, मतलब इतना अच्छे तरीके से सिलूँगी ना कि वो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, बहुत साफ़ दिखेगा मशीन की जैसा ही। तो मैंने कहा मैं इसको सिल करके ना रख देती हूँ। तो इसको मैंने रख दिया था कल, तह लगा के धोया था ना। फिर मेरे को याद आई, मैंने कहा जब डालते हैं ना तकिया में तो फिर ऐसा दिखता है यार ये सिला क्यों नहीं है। फिर उस समय टाइम नहीं मिलता इतनी जल्दी। तो मैंने कहा अभी बैठी हूँ तो मैंने कहा इसको सिल देती हूँ, छोटे मोटे काम तो लगे रहते हैं। तो मैंने इसमें काला धागा डाल दिया था क्योंकि गुलाबी रंग का धागा नहीं था ना। और तो मेरे पास रखे थे वो लाल पीला हरा, लेकिन गुलाबी नहीं था, इसलिए मैंने कहा काला ही डाल देती हूँ। और उसको बिल्कुल ऐसे सिलूँगी कि दिखेगा ही नहीं बाहर को। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी, तो यहाँ पर मैं सिल ली थी इसको अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा अच्छे से सिल देती हूँ, इसमें बढ़िया सी सिलाई मार देती हूँ। तो कल किसी किसी समय थोड़ा ऐसे कपड़े होते हैं ना, जैसे सिलाई उधड़ी हो तो टाइम बचता है तो ना, तो उसे सिल लेती हूँ मैं जब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे ना ये काट रही थी मैं ये मूली। हाँ मूली रखी थी ना, मैंने कहा सलाद के लिए। तो लहसुन और वो धनिया का उस पीस रखा था। तो मैंने कहा उसमें आजकल मुझे ना खाने की आदत जैसी लगी, खाने के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा छिल लेती हूँ मतलब। तो मैंने यहाँ पर छिल लिया था। तो मैं आ गई थी खाना बनाने। चावल मैंने चढ़ा रखे थे, खाना बनाने का टाइम हो ही गया था काफ़ी। तो मैंने बना लूँगी यहाँ पे। आज मैं बनाऊँगी भट की चुटकानी। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं भट। तो ये तेल में ना भट डाल दिया। और ये ना ऐसे भी खाना अच्छे होते हैं। तो मैं इसमें आटा डालती हूँ, कोई बेसन भी डालते हैं, मतलब आजकल कई लोग बेसन भी डालते हैं, लेकिन शुरू से आटा डाला है तो मैं आटा ही डालती हूँ। और ज़्यादातर वैसे आटा ही डालते हैं, आटे का स्वाद आता है ना इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसमें ही सब मसाले और टमाटर सब इसी में को रखा था। कई लोग प्याज भी डालते हैं, पर मैं कुछ एक
नहीं डालती हूँ प्याज, मैं सिर्फ टमाटर डालती हूँ, मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव ले आए थे राशन, महीने का राशन भरना था तो ले आए थे। तो मैंने कहा लगे हाथ क्यों ना खाली कर दे भैया, हम महिलाएं होती है थोड़ी सी समझदारी से काम लेना तो काम आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा फटाफट इसी वक्त कर देती हूँ, वरना कभी कभी ना मैं आलस कर जाती हूँ, रख देती हूँ सामान को, बाद में डालूंगी करके फिर मन ही नहीं करता ना। इसलिए मैंने कहा यार क्यों ना मैं अभी डाल देती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने सारा सामान खाली कर दिया था डब्बे में, उसमें ना स्टोर करके रख देती हूँ। जो सामान अभी है ही ना, तो उसको जो ख़त्म हो जाएगा तो तब निकाल लूँगी मैं। और दालें मैंने ना इस बार थोड़ा कम मंगाई है, क्योंकि दालें सारी रखी हैं, और वो भी जो राजमा चने छोले सभी रखे हुए हैं। तो कम ही बनाती हूँ, उसको कम बनते हैं तो रखे हुए हैं। बाकी अरहर मलका की सारी दालें वही मंगाई हैं मैंने। और यहाँ पे देखिए मेरी बन गई है भटकी चुटकानी, और इसमें ढेर सारा सा ना धनिया डाल देंगे। हाँ, धनिया इतना अच्छा लगता है ना। अब मैंने पतिदेव से बोल दी बगल में सफाई जैसी करती है ना, मैंने कहा धनिया लगा देंगे यार, इसमें धनिया तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया था, और चावल मेरे बन गए थे, तो खाना मेरा बन के हो गया था तैयार। आज ना लेट हो गया था खाना बनने में, तो आप सब भी खा लीजिए, मेरा खाना बन के हो गया तैयार। तो यहाँ पे भी शाम का टाइम हो गया था, तो चाय मेरी बन गई थी मस्त वाली। तो मैं ना सो गई थी, तो उठने का मन नहीं करता फिर यार, बिस्तर में घुस जाओ तो ऐसी नींद आ गई थी। और पतिदेव बगल में ना काम कर रहे, प्लॉट में सफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं चाय बना के ले आती हूँ। तो मैं फीकी चाय लेकर के आई हूँ, गुड़ की चाय, तो आजकल गुड़ की चाय पीते हैं हम। तो यहाँ पे पतिदेव लगे हैं काम में, कूड़ा भी जला दिया है यहाँ पे इन्होंने, और इतनी सफाइयाँ कर दी हैं। तो इधर का भी सारा साफ़ कर दिया है, तो इधर वाला साफ़ कर रहे थे, तो वो लगे हुए हैं। खाना खाने के बाद वो लग गए थे, उस थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद काम पे लग गए थे। तो मैंने चाय हाई पी ली थी हम लोगों ने वहीं पर गुड़ की। तो फिर मैं कपड़े पड़े थे छत में, तो मैं कपड़े ले आई थी। मैंने कहा कपड़ों की तह लगा देती हूँ हाथों हाथ। तो वैसे मैंने कभी कभार होता होगा कि मैं देर में या बाद में कर देती हूँ, तो बाद में के चक्कर में ना फिर ये रह जाता है कि वो बाद में ही होगा, फिर वो होता ही नहीं है, टाइम लग जाता है फिर उसमें, अभी शाम को करेंगे कल को करेंगे, वैसे जाता है। इसलिए मैंने कहा मैं लगे लगे हाथ ना कपड़े लेकर आती हूँ, तो उसी वक्त तुरंत ना मैं कर देती हूँ तह। तो यहाँ पे मेरे कपड़ों की तह हो गई थी, और अभी तो कमी थे, तो इनको मैं अपनी अपनी जगहों पे रख दूँगी। और 2 अलमारियों में ना मैंने अपने ही कपड़े सेट कर हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब जगह खाली भी है उधर उधर को। बाकी छोटी वाली अलमारी भी खाली है हमारी, बाकी बाहर वाली में दोनों ने रखे हैं बाप बेटों ने। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए थे, तो ये उनकी अलमारी में रख दूँगी ले जा कर के। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैं आलू उबालने रख दी थी, तो थोड़ा सा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आलू उबालने रख दूँगी। तो यहाँ पे गैस खोल दी थी मैंने तो आज मेरे बन रहे हैं खाने पे, डिनर पे आलू के पराठे, और चटनी बनाऊँगी थोड़ा सा हरी वाली। तो ये मैंने इसमें ना प्याज और धनिया, हाँ प्याज काटा है आधा दाना, और धनिया काटा है। ज़्यादा प्याज नहीं डाला मैंने, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं मानते ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं आलू छील लूँगी अच्छे तरीके से। तो आलू ना अच्छे से पक गए थे, और ये फटाफट फटाफट छिल जाते हैं ना, जो वाले आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ आलू के पराठे में। हरी ये लाल मिर्ची, थोड़ा सी सब गरम मसाला मिलाया था, और हल्दी मिला दी थी, और नमक मिला दिया था। तो अब मेरे बनाएंगे आलू के पराठे। और मैं ना 2-2 वाले बनाती हूँ, 2-2 पूरी बेल करके बनाते हैं ना, जैसे वैसे ही बनाते हैं। अगर खाली पनीर का बनाना है तो अब एक में बन जाता है मेरा, नहीं तो मैं 2-2 ही बनाती हूँ ऐसे करके। तो एक में नहीं बन पाता है मुझसे, पड़ जाता है मेरे से, तो मैं इसलिए 2 में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे आज आलू के पराठे, टेस्टी टेस्टी। पतिदेव का खाने का मन हो रखा था चिकन, और मुझे नहीं खाना है वो, क्योंकि मुझे मना ही कर रखा ना ऐसी चीज़ें, मीट मच्छी अंडा खाने को। और यीशु भी मेरा खाता नहीं है, एक पीस ही खाता है वो, तो ज़्यादा खाता नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम अपने लिए ले आओ। बोला तो कहने लगे नहीं तुम नहीं खा रहे तो मैं क्या खाऊं, फिर बोलने लगे। फिर उनका अकेले खाने का मन ही नहीं करता है, हम नहीं खाते कोई चीज़ तो कहने लगे अपना आप रहता है। मैंने कहा ले आओ, नहीं तो मन कर रहा था, कह रहे नहीं। फिर मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना लेती हूँ। यहाँ पे चटनी बनाई है, आलू के पराठे बनाए हैं, हरी चटनी, और ये है छाछ है मट्ठा। तो आप सब भी खा लीजिए। इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे, बाय। अपना ख्याल रखना आप सभी।